स्वागत है आपका स्टडी स्टूडियो की यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज हम गाइस पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो बेसिक्स है वो पढ़ेंगे हम। और देखिएगा, जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बैंक है, एसएससी है, और भी कुछ कंपटीशन है जिसमें एक या दो क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन से आता ही आता है। और इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये ब्लड रिलेशन, बस बेसिक इसका समझ लिया। जैसे जनरेशन गैप्स होते हैं और जो पैटर्नल मैटरनल और जो भी बेसिक्स हैं वो आप अगर समझ लेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। तो इसका हम बेसिक देखते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होता है वो होता है मतलब जनरेशन गैप का होता है। जनरेशन गैप से मतलब हो जाता है कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी का भी ले लेते हैं, जैसे ए ले लेते हैं। ये ए है, इस ए के जो दादा होंगे वो इससे बड़े होंगे, जो पापा होंगे वो भी बड़े होंगे, तो वो सब ऊपर आएंगे, इनसे बड़े हैं। तो जैसे पापा, ए के पापा हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे बी, और ए के जो मतलब बच्चे होंगे और जो भी पोता या पोती होंगे वो सब आ जाएंगे नीचे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जनरेशन गैप होगा, जो बड़े होंगे उनके लिए जो मतलब जो इंडिकेशन मतलब जो होगा वो वर्टिकल चलेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ। जैसे ए के दादा है, ए के पापा है बी, तो इस तरह से। और ए की बेटी है सी, तो इस तरह से चलेगा। और इसके अलावा आप देखें जेंडर के लिए, तो मेल के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन, और फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस का साइन। इससे मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे आ गया कि लिखो, आ गया ए इज़ फादर ऑफ बी, इस तरह से कोई लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, किस तरह से इसका ट्री डायग्राम बनेगा। देखिए, ई इज़ फादर ऑफ बी, मतलब ए जो है जो फर्स्ट हो रहा है इसी से हम इसका रिलेशन निकालेंगे। मतलब ए हमेशा फादर होगा, जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ होगा ए इज फादर ऑफ बी, ए इसका फादर हो जाएगा बी का। तो देखिए, ए जो है ऊपर आ जाएगा, फादर है बड़ा, मैंने आपको बताया। और उसके बाद आ जाएगा बी। तो यहाँ पर बी का हमारे पास जेंडर है जो वो डिसाइड नहीं है, लेकिन ए का जो है डिसाइड है कि ए फादर है, तो इसके आगे आप प्लस लगा देंगे। ए का हमको पता नहीं, ये फीमेल भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और फीमेल मतलब मेल भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो इसका जेंडर हमको डिसाइड नहीं है, तो इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें जनरेशन गैप में 5 का भी आता है। जैसे लिखो, आ गया ए इज़ वाइफ ऑफ बी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ए है और बी है, इसके अंदर आपको इस तरह से इंडिकेट करना पड़ेगा आपको, ए इज़ वाइफ ऑफ बी। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो फर्स्ट नंबर है उसी से इसका जो है लिंक होता है, ए इज़ वाइफ ऑफ बी। तो ए का जो जेंडर है वो हमको पता है कि ये वाइफ है, तो ये माइनस हो जाएगा। और देखिए ऑब्वियसली जैसे वाइफ है तो ये ऑटोमेटिक इसका हस्बैंड हो जाएगा, तो इसका भी हमको पता चल जाएगा, इसका जेंडर भी पता चल जाएगा। और जैसे आपको देखें तो कज़िन होता है, और मतलब जो आपका जो होता है सेल्फ का जो जनरेशन होता है उसके अंदर आप खुद आ जाते हैं, मतलब मैं आ जाता है। इसके अलावा देखें तो आपके भाई आ जाएंगे, बहन आ जाएगी, और जो भी कज़िन्स है वो आ जाएंगे। इसके अलावा देखें तो और वाइफ आ जाती है, वो भी इसी के अंदर आएगी। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी हमारी, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में लेंगे इन सबको, क्योंकि ये आपकी जनरेशन के ही है सभी। तो इस तरह से। और अगर आप देखें तो पैटर्नल और मैटरनल का भी इसके अंदर एक होता है, पैटर्नल और मैटरनल। नाम से पता लग रहा होगा आपको, पैटर्नल मतलब पिता की तरफ से और मैटरनल मतलब माता की तरफ से। पिता की तरफ से देखें तो आप देखिए चाचा हो जाता है, और इसके अलावा देखें चाचा हो जाता है। और देखिए आप मैटरनल की तरफ से मामा हो जाएगा, मामी हो जाएगी, इसकी तरफ से चाची हो जाएगी।
और इसकी तरफ से देखें तो बुआ हो जाएगी, सॉरी बुआ पैटर्नल की तरफ से हो जाएगी, मतलब पिताजी की बहन बुआ। और इधर देखें तो मासी हो जाएगी। तो इस तरह से ये चलेगी। तो और देखते हैं इसके अंदर जैसे अंकल है, अंकल इंग्लिश में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं अंकल, अंकल से आप पहचान लोगे, लेकिन अंकल का मतलब चाचा भी होता है। और इसके अलावा देखें हम चाचा होता है, मामा होता है, फूफा होता है, ताऊ होता है। तो इस तरह से ये अंकल आ जाते हैं। और इसी तरह से आप देखें तो आंटी के अंदर भी ऐसा ही है। आंटी इंग्लिश वालों के लिए बहुत इजी है, लेकिन हिंदी वालों के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आंटी के बहुत सारे होते हैं, चाचा चाची होता है, मामी भी होता है, चाची मामी मौसी। और इसके अलावा देखें तो बुआ हो जाती है, ताई हो जाती है। तो मतलब है, इस हिंदी वालों के लिए कंफ्यूजिंग है काफ़ी, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए बहुत इजी है। ब्रदर इन लॉ भी आता है, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ की देखें तो हो जाएगा अपने जीजा होता है, साला होता है, जीजा साला दे, और देवर हो जाता है, जेठ हो जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बी ब्रदर इन लॉ की देखें तो जीजा साला। और इसके अलावा सिस्टर इन लॉ आता है, उसके अंदर साली हो जाता है, ननद, देवरानी जेठानी जो भी है। और इसके अलावा नेफ्यू की बात करें, ये कन्फ्यूजन काफ़ी, इसको मैं बताता हूँ आपको। नेफ्यू इंग्लिश वालों के लिए तो काफ़ी इजी है, लेकिन हिंदी वालों के लिए बहुत इसमें मुश्किल होगी। तो देखिए, नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या भतीजा। ये फीमेल होता है, एक तरह से फीमेल का ही है ये नेफ्यू, भांजा या फिर भतीजा। और इसके अलावा होता है नीस। ये नेगेटिव, इसमें जो है फीमेल के लिए माइनस का साइन होगा, तो इसके लिए हो जाता है भांजी और भतीजी। इसके अलावा देखते हैं हम गाइस, और पैटर्नल मैटर्नल हो गया, और जो ये हो गया। इसके अलावा अपन देखते हैं कि कुछ कंफ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं, जैसे कि लिखो आ जाता है कि एक बार एक इसमें सेंटेंस लेते हैं अपन, ए बी का भाई है, इस तरह से लेते हैं। और देखिए ए बी का भाई है और सी का पिता है। देखिए, तो इसके अंदर ये जो और आता है ना, ये मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। इसके अलावा जो भी आता है वो आपको बताता हूँ, क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा। ए बी का भाई है, तो इसके अंदर मैंने बताया था कि भाई है तो ये सेम जनरेशन का चलेगा, और इससे कंसिडर करेंगे अपन। ए जो है इसका हमको क्लियर है, ए भाई है, और किसका भाई है, बी का भाई है। बी का हमको जेंडर पता नहीं है अभी, इसको ऐसे ही रखेंगे होल्ड पर। अब और का आ जाता है, तो और सी का भाई है, तो आप देखिएगा ए अभी किसको देखेंगे, सी का पिता है, और सी का पिता है, पता नहीं चल रहा है सी की सी का क्या होगा इसके अंदर, पता नहीं चल रहा है। जैसे और आ गया, तो और के लिए आपको सीधा सा इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर का होता है ना, उसी से हम इसको रिलेट करते हैं। जैसे लिखो ए बी का भाई और सी का पिता है, मतलब जो ए है वो सी का पिता है, मतलब कि जो ए है, ए बी का भाई भी है और सी का पिता भी है। तो ए से नीचे आ जाएगा सी। ए जो है सी का पिता है और बी का भाई, मतलब कि आपको देखना पड़ेगा, सीधा सा है कि जो और आ जाएगा उसके लिए आप इसको ही कंसिडर करोगे।
ए बी का भाई अपन ने क्लियर कर लिया, तो ए जो है सी का पिता हो जाएगा। ए का रिलेशन सी से ही निकलेगा, क्योंकि ए तो पता है कि ये मेल है और सी का पिता है, तो सी इसके नीचे वाले जनरेशन में आ जाएगा। तो ए सी का पिता और सी का अपन को जेंडर पता नहीं है। इसके अलावा और के अलावा आपको यहाँ पर अगर याद दिखे तो भी यही हम करेंगे। इसके अलावा अपन को जैसे तथा तथा दिन क्या है, लेकिन किंतु परंतु लिखो आ गया, लेकिन आ गया, किंतु आ गया और परंतु आ गया। तो भी हम मतलब फर्स्ट जो हमने लिया है ये वाला कैरेक्टर जो जनरेशन के लिए, इसी को हम कंसिडर करके आगे सारे क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा देखें तो इंग्लिश वालों के लिए देखें तो एंड आ जाएगा, उसके लिए फर्स्ट ही हम कंसिडर करेंगे, एंड आ जाएगा और बट आ जाएगा। इसके अलावा और भी आ सकता है और, तो इसके अंदर हम फर्स्ट वाला जो होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए गाइस इसके अंदर एक हो या जो जिसकी इस तरह से भी आता है। और इसके अंदर जैसे आ गया लिखा हुआ कि, बताता हूँ आपको, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो यहाँ पे देखिए जो आ रहा है, और की जगह जो आ रहा है, इस जो देखिए इसको पहले पूरा करते हैं अपन। ए बी का भाई है तो ए, इसका हमको पता है ए फर्स्ट नंबर है, भाई का बोल रहा है तो ए बी का भाई है, तो ये प्लस आ जाएगा क्योंकि ए का जेंडर डिसाइड हो चुका है कि ए भाई है। किसका? बी का जेंडर अभी पता नहीं है। जो आ गया तो इसके और के अंदर अपन क्या करते थे, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता था, फर्स्ट जो होता था उसके हिसाब से अपन आगे के करते थे। लेकिन जो के अंदर ऐसा नहीं होगा, जो के अंदर हम इसको सेकंड जो है बी, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब कि जो आया है इसके अंदर हम बी को लेंगे, इसको आगे से देखेंगे, बी सी का पिता हो जाएगा। बी, ये जो बी है ये सी का पिता हो जाएगा, मतलब बी का भी जेंडर पता चल गया अपन को, बी सी का पिता हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बी पर, बी सी का पिता हो जाएगा। देखिए वापस करते हैं, तो ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ए बी का भाई, ए का जो जेंडर है हमको पता चल गया ये भाई है तो प्लस लगा दिया, बी का हमको पता नहीं था। लेकिन जो आया तो जो के लिए मैंने बताया कि जो सेकंड नंबर वाला होता है, जो से ये सेकंड नंबर वाला बी, ये जो बी है बी सी का पिता हो जाएगा। इसके जो से आगे आप बी ही लिख लिया करो, इस तरह से आपको पता जाएगा बी सी का पिता है, तो बी हो जाएगा पिता मतलब प्लस, और सी का हो जाएगा तो सी मतलब एक तरह से बेटा हो जाएगा इसका, तो वो नीचे वाले में आ जाएगा, जो नीचे जनरेशन चलेगी छोटा है आपसे तो सी हो जाएगा। तो ये और जो चलता है। इसके अलावा इंग्लिश में देखें तो हु भी आ सकता है, हुज आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। और हिंदी में देखें तो जो, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा दोस्तों, राइटिंग सही नहीं आ पा रही है क्योंकि जो मेरा स्टाइलस पेन है वो सही नहीं है इसके अंदर चलने के लिए, और काफ़ी प्रॉब्लम होती है छोटी स्क्रीन के अंदर। मोबाइल के ऊपर जो स्टाइलस है वो ऐसे ही चलता है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा गाइस। तो देखिए ये हमने इसको कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी अब और कुछ बेसिक हैं, जैसे इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मैंने बताई दिया, एक बार आपको भी वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा समान पीढ़ी वाला होगा, समान पीढ़ी का मतलब हो जाएगा हमारे भाई या बहन से हमारा रिलेशन बता रहे हैं, जैसे ए बी का भाई है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे, और वाइफ का आ जाएगा तो भी हॉरिजॉन्टल चलेंगे, लेकिन उसके अंदर हम ऐसा साइन लगाएंगे जिससे हमको पता रहेगा। और जनरेशन, और इसके अलावा अपन देखें तो जनरेशन का जो गैप चलेगा, अगर बड़े हैं आपसे, जैसे ए बी का पिता है तो ए प्लस में आ जाएगा और पिता है बी का, तो ऊपर वाला जो है वो बड़े हो जाएंगे, और नीचे वाले जैसे बी का बेटा सी है तो बी का बेटा सी हो जाएगा, इस तरह से मतलब नीचे आएंगे ये सभी। और इसके अलावा अपन देखें, और इसके अंदर और क्या हो सकता है, वर्टिकल लाइन हो जाएगी जनरेशन पीढ़ी के लिए बताने के लिए, वाइफ के लिए हो जाएगा इस तरह से।
और क्या बचा इसके अंदर, देखिए आप बता ही दिया मैंने, अंकल आंटी नेफ्यू वगैरह। इसके अंदर जो है मतलब फैमिली ट्री वगैरह बनती है। क्वेश्चन करेंगे जब आपको ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, मैंने आपको ये बता दिया है। और देखिए गाइस कि इतने सब बता दिया है मैंने आपको, काफ़ी हद तक मैंने इसको बेसिक के अंदर बताया। लेकिन ये क्या है कि क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आऊँगा जल्द से जल्द। तो ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, और क्वेश्चन मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा इस सीरीज़ के ऊपर। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।